The series of video lectures on C programming language. We are going through the control structures. These are the statement which controls the flow of your program. These are if statement, loops and switch case statement. We are discussing if statement and we have already discussed if else, and now in this class we are going to discuss if else if statement. The syntax of if else if statement goes over here. Let's say these are some statements or written over here. In if else if statement, we can specify or we can check more than one conditions one by one, that to be on the priority basis. तो सबसे पहले if में कंडीशन 1 लिखी गई है, मान लेते हैं ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो जाती है तो उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. अब ध्यान दीजिए विशेष, आगे की कोई भी कंडीशन चेक ही नहीं की जाएगी. नो फर्दर कंडीशंस विल बी चेक्ड, नाइदर दिस एल्स ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एंड द प्रोग्राम पॉइंटर विल बी आउट ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट. आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कंडीशन 1 विल बी चेक्ड. If this condition 1 gets true, the corresponding block of statements will be executed. No further conditions will be checked. Neither this else will execute and the program pointer will be out of if else if statement. मान लेते हैं कंडीशन 1 फेल हो गई. यदि कंडीशन 1 फेल हो जाती है सिर्फ तभी कंडीशन 2 को चेक किया जाएगा. इसका मतलब है कंडीशन 2 पर यदि कंट्रोल आता है इसका मतलब ही है कि कंडीशन 1 फेल हो चुकी है. तो यदि कंडीशन 2 चेक हो रही है और यदि ये ट्रू है तो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. आगे की कंडीशंस कंडीशन 3, कंडीशन 4, कंडीशन n ये चेक भी नहीं होगी, ना ही एल्स एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम पॉइंटर सीधे बाहर आ जाएगा. मान लेते हैं कंडीशन 2 भी फेल हो जाती है, सिर्फ तब कंडीशन 3 चेक की जाएगी और कंडीशन 3 चेक हो रही है इसका मतलब ही है कि कंडीशन 2 कहीं ना कहीं फेल है और इसका मतलब है कहीं ना कहीं कंडीशन 1 भी फेल थी. अब यदि कंडीशन 3 चेक हो रही है और वो ट्रू है तो उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. आगे की कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, ना ही एल्स एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम पॉइंटर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा. इस तरीके से आप कहां तक चेक कर पाएंगे, ऐसी n कंडीशंस हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं. लास्ट केस में यदि कंडीशन n चेक हो रही है इसका मतलब है कि ऊपर की कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं थी और अब यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. उस केस में एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर प्रोग्राम पॉइंटर बाहर आ जाएगा. लास्ट केस, यदि इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, 1 से लेके n तक कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, सिर्फ तभी एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. तो दिस इज हाउ द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स. मैं यहां पर कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं. मान लेते हैं कंडीशन 1 ट्रू होती है तो कंडीशन 1 ट्रू होने से ये ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक, और यहां के बाद से आपका प्रोग्राम पॉइंटर सीधे आउट ऑफ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में पहुंचेगा. फिर से कंडीशन 1 ट्रू यदि होती है तो उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा. इसके बाद बाहर आने के बाद आगे की कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी, ना ही एल्स एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम पॉइंटर सीधे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट के बाहर. इन केस ये कंडीशन 1 फेल हो जाती है तो आपको इस इफ ब्लॉक में अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा. दिस विल बी स्किप्ड. नाउ द सेकेंड कंडीशन विल बी चेक्ड और यदि सेकेंड कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप इस ब्लॉक में जाएंगे और यहां से बाहर आएंगे. आगे की कोई भी कंडीशन चेक नहीं होगी और प्रोग्राम पॉइंटर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से बाहर. इन केस कंडीशन 2 फेल हो जाती है तब ये वाला ब्लॉक स्किप कर दिया जाएगा. कंडीशन 3 चेक की जाएगी. यदि कंडीशन 3 ट्रू है तो करस्पॉन्डिंग ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और यहां से आपका प्रोग्राम पॉइंटर बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन. इस तरीके से ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है. ऐसा प्रोसेस कब तक चलेगा, n कंडीशन तक चल सकता है और यदि ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो उस केस में एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा. दिस इज हाउ
the if else if statement executes. In all, to summarize, यहां पर मैं कुछ स्टेटमेंट कहता हूं, आप उसे ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड। Each next condition will be checked only if the previous is failed. This is the first point. Second point, if any of the condition gets true, its corresponding block will be executed. No further conditions will be checked. Neither the else will execute, and the program pointer will be out of if else if statement. This is the second statement. And third important statement, the else block is optional and will be executed only if none of the conditions are true. यदि इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तभी कौन एग्जीक्यूट होगा? एल्स। इसे समझने के लिए मैं एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल की बात करता हूं। मान लेते हैं इंजीनियरिंग फील्ड या बाकी किसी भी फील्ड की हम लोग बात करें, काउंसलिंग से होकर गुजरना होता है स्टूडेंट्स को किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो जब भी कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो हम अपने कॉलेज के लिए कुछ अपनी चॉइस डिफाइन कर देते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये वो क्राइटेरिया आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हैं या कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर होगा। मान लेते हैं मेरे पास कुछ 5 कॉलेजेस है। उस केस में लेट्स से कॉलेज ए इज द बेस्ट कॉलेज जिसमें मैं एडमिशन लेना चाहूंगा, दिस इज माय फर्स्ट चॉइस। लेट्स से कॉलेज बी इज द सेकंड कॉलेज जो मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, सी मेरे लिए तीसरी बेस्ट चॉइस है, डी मेरे लिए चौथी बेस्ट चॉइस है और ई मेरे लिए 5th चॉइस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मजबूरी होती है। मैं यहां पर मान लेता हूं कि 6 कॉलेजेस है एंड दिस लास्ट इज द एफ कॉलेज, और इस कॉलेज में मैं सिर्फ तभी एडमिशन लेना चाहूंगा जब इनमें से कोई भी कॉलेज खाली नहीं है और मजबूरी में मुझे डिग्री कोर्स करना ही है या जो भी कोर्स आप करना चाहते हो करना ही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देयर आर 6 कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस है जिसमें से ए मेरी बेस्ट चॉइस है, फर्स्ट प्रेफरेंस, बी उसके बाद फिर सी फिर डी फिर ई, ठीक ठाक कॉलेजेस है। लेकिन एफ ऐसा कॉलेज है जहां मैं बहुत मजबूरी में एडमिशन लेना चाहता हूं कि मुझे वो डिग्री कोर्स कंप्लीट करना ही है किसी भी तरीके से। सो देन इन दैट केस जब मेरे पास कोई चॉइसेस नहीं रहेगी तब मैं किस कॉलेज को ऑप्ट करूंगा? एफ, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मजबूरी। मजबूरी में मुझे कौन सा कॉलेज ऑप्ट करना पड़ेगा? एफ। इस केस को यदि मैं इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से सॉल्व करूं तो मैं कैसे लिखूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक कि कॉलेज ए इज अवेलेबल फॉर मी और नॉट, मतलब कॉलेज ए में जो सीट्स अवेलेबल है क्या वो मेरे ऑब्टेन्ड परसेंटेज के हिसाब से मुझे मिल जाएगी या नहीं। तो मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर ए इज अवेलेबल टू मी और नॉट। इफ यस, यदि ए कॉलेज अवेलेबल हो जाएगा तो मैं ए कॉलेज ऑप्ट कर लूंगा और फिर मैं ये चेक नहीं करूंगा कि बी अवेलेबल है या नहीं, सी अवेलेबल है या नहीं, या आगे का कोई कॉलेज अवेलेबल है या नहीं। मैं इस कॉलेज को ऑप्ट करूंगा और सीधे घर आ जाऊंगा। वाई? बिकॉज क्योंकि मुझे मेरा बेस्ट कॉलेज मिल चुका। बट व्हाट इफ द कॉलेज ए हैज नो सीट्स अवेलेबल फॉर मी, मतलब मेरे मार्क्स उस लायक नहीं थे कि मुझे ए कॉलेज मिल पाए, तो फिर मैं क्या कहूंगा? तो मैं ऐसा कहूंगा यदि कॉलेज ए नहीं तो फिर क्या? दैट नहीं मीन्स एल्स। यदि नहीं मीन्स एल्स। यदि मीन्स इफ। यदि मतलब होता है इफ, यदि नहीं दैट इज एल्स। तो फिर मैं लिखता हूं यदि ए कॉलेज मेरे लिए अवेलेबल नहीं है तो मैं लिखूंगा यदि नहीं मीन्स एल्स। तो फिर क्या? मीन्स देयर इज अनदर कंडीशन। तो फिर क्या बी अवेलेबल है और बी चेक हो रहा है, इसका मतलब ही है कि ये अवेलेबल नहीं था। यदि बी अवेलेबल है तो मैं बी कॉलेज ऑप्ट कर लूंगा और फिर मैं ये चेक नहीं करूंगा कि सी अवेलेबल है या नहीं, डी अवेलेबल है या नहीं, या ई अवेलेबल नहीं है। मैं सीधे उस कॉलेज को ऑप्ट करके घर आ जाऊंगा। तो मुझे बी कॉलेज मिला, ए अवेलेबल नहीं था, मुझे बी से संतुष्टि करनी पड़ी और मैं फिर घर आ गया। इन केस बी भी अवेलेबल नहीं है तो अब ध्यान से देखिए, इफ बी, यदि बी,
नहीं तो दैट इज एल्स, तो क्या दैट इज इफ, क्या सी कॉलेज अवेलेबल था और सी चेक हो रहा है, इसका मतलब ये ना तो बी अवेलेबल था और ना ही ए अवेलेबल था। लाइकवाइज हम लोग यहां पर अलग अलग कॉलेज के लिए केसेस लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग कहां तक जा सकते हैं, लेट्स से डी के लिए आपने बात कर ली, फिर उसके बाद आपने लेट्स से ई के लिए बात कर ली, और अब ध्यान से देखिएगा इसको, यहां तक हमने चेक कर लिया ए अवेलेबल है क्या, ए नहीं तो बी है क्या, बी नहीं तो सी है क्या, सी नहीं तो डी है क्या, डी नहीं तो ई है क्या। और अब जैसे कि मैंने कहा था मजबूरी वाली बात, और मजबूरी में कभी कंडीशन नहीं होती तो एल्स ब्लॉक लिखा जाएगा, और एल्स ब्लॉक में हम लोग कौन सा कॉलेज ऑप्ट कर लेंगे, एफ कॉलेज ऑप्ट करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ध्यान रखें इसमें, ये एफ वाला केस जो लास्ट केस है, यहां पर हम तभी आ पाएंगे जब ऊपर के कोई भी कॉलेजेस आपके लिए अवेलेबल नहीं है और मजबूरी में यहां कोई कंडीशन भी नहीं लिखी जा सकती, आपको एफ कॉलेज ऑप्ट करना ही होगा। तो दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। नाउ वी शुड टेक सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। वही एग्जांपल लेते हैं जो हमने इफ स्टेटमेंट के केस में लिखा था कि यदि there is a number and we want to check whether the number is positive, negative or zero. Now why we can apply positive, negative if else if statement positive, negative and zero, because there are three cases. यदि कोई नंबर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर क्या नेगेटिव है, नहीं तो जीरो तो होगा ही होगा। So we can apply the if else if statement. How? Let us take an integer variable num, then CLR, ask the user to enter the number. So here printf enter a number to be checked. इस नंबर को स्कैन कर लेते हैं, लेट्स से स्कैनफ इंटीजर है इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d एंड द नेम ऑफ वेरिएबल इज num. नाउ ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक एनी ऑफ द कंडीशन। बेस्ट केस हमारे यहाँ मान लेते हैं, हम इस एग्जांपल में पॉजिटिव मान लेते हैं, तो लेट्स से num इज ग्रेटर देन 0 यदि हुआ, so we will display that is printf %d is positive and in place of %d we will display the content of num. अब ध्यान से देखिए, यदि नंबर पॉजिटिव हुआ तो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा पर यदि नहीं तो फिर हम क्या चेक करेंगे, यदि नहीं तो फिर क्या num लेस देन 0 है, ये तभी चेक होगा जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी। यदि ऐसा है तो फिर हम लोग इसे प्रिंट करा देंगे दैट इज %d इज नेगेटिव, और यहां पर वेरिएबल num के कंटेंट्स हम लोग डिस्प्ले कर देंगे। और एक लास्ट केस, ध्यान से, यहां पर आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों, मजबूरी वाला केस है। यदि नंबर पॉजिटिव हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर क्या नेगेटिव है, नहीं तो 0 तो होगा ही होगा, देयर इज नो कंडीशन। तो इन दैट केस वी विल जस्ट राइट printf %d is 0 likewise and print the variable num. Now this is the program. The same program we have created using if statement, the same program is using if else if statement. Now take three values. For example, in case of num the value is 7, this condition will be checked, 7 is greater than 0, condition will be true, the message will be to say 7 is positive. Now here is the difference between if statement and if else if statement. यदि if statement होता तो ये कंडीशन भी चेक होती, यहां मैं else को छुपा देता हूं थोड़ी देर के लिए। यदि ऐसे if लिखे होते तो यहां फिर से वो चेक करता 7 लेस देन 0, पर कंडीशन फेल हो जाती और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता, और यहां फिर आपको एक कंडीशन लगानी पड़ती 0 के लिए जो कि हमने if में लगाई थी। if else if में क्या फायदा है या क्या बेहतर है, जैसे कि अभी हमने देखा पहली कंडीशन ट्रू हो गई है, 7 इज पॉजिटिव, ये मैसेज प्रिंट हो चुका है, सो नो नीड टू चेक वेदर इट इज नेगेटिव और 0। ये प्रिंट करने के बाद आपका प्रोग्राम पॉइंटर सीधे कहां जाएगा, बाहर, आपका एग्जीक्यूशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा। ना टेक सेकेंड एग्जाम्पल, मान लेते हैं नम की वैल्यू -7 है, उस केस में क्या होगा, -7 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फेल हो जाएगी, मतलब नंबर पॉजिटिव नहीं है तो फिर क्या नेगेटिव है, और यदि नेगेटिव हुआ इस केस में जैसे होगा -7 इज नेगेटिव ऐसा प्रिंट होगा, और अब एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर से एक बार आपका एग्जीक्यूशन कम होगा।
इन लास्ट केस यहां पर हम लोग 0 लेते हैं, उस केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये कंडीशन फेल हो जाएगी, तब उस केस में क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स। जैसे कि हमने कहा एल्स इज ऑप्शनल एंड विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, तो उस हिसाब से यहां पर क्या एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 0। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लोगों ने किया था जो कि इफ बेस्ड था, उसी एग्जांपल को हम लोग इफ एल्स इफ की मदद से सॉल्व करेंगे। वो ये था कि इफ द यूजर इज आस्क्ड टू एंटर अ नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 5 देन राइट अ प्रोग्राम टू स्पेल द नंबर। ना इस केस में हम लोग इफ एल्स इफ का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे, नंबर आने के बाद आई शुड डिस्प्ले मैसेज एंटर अ नंबर इन द रेंज 1 to 5। नाउ यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक वेदर द गिवन नंबर इज इक्वल टू 1। यदि वो नंबर 1 है तो आई शुड डिस्प्ले दैट इज printf you have entered 1 और आई शुड जस्ट स्पेल द नंबर। यहां मैंने 1 प्रिंट कर दिया। अब देखिए ध्यान से, यदि 1 है तो बहुत बढ़िया 1 आप सीधे बाहर आ जाएंगे, पर यदि नहीं देन वी शुड राइट एल्स इफ num इज इक्वल टू 2। उस केस में हम लोग यहाँ क्या प्रिंट करा देंगे, दैट इज printf 2। लाइकवाइज हम लोग कहां तक प्रिंटिंग कर सकते हैं, else if num is equal to 3 and so on। ऐसे हम लोग else if 5 तक के केसेस आप लिख दीजिए, num is equal to 5। So we will display that is printf 5। Now यदि यूजर गलती से 6 देता है, उस केस में क्या होना चाहिए, तो ये सारी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फेल। और ऐसे केसेस या ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वी आर हैविंग द एल्स ब्लॉक, जिसमें आप लिख सकते हैं printf आउट ऑफ रेंज, इस तरीके से। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जैसे हमने कहा कि प्लीज एंटर नंबर इन द रेंज ऑफ 1 to 5, पर हो सकता है यूजर ये एक बार सोचे कि देखते हैं 5 से ज्यादा एक नंबर देके देखते हैं। उस केस में हमारा आंसर क्या करेगा, यहाँ सारी कंडीशंस फेल हो जाएगी और यहाँ मैसेज एल्स में अपने आप हो जाएगा और लिखेगा आउट ऑफ रेंज लाइकवाइज, और इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट होता है। So this is another example to deal with the if else if statement, and this is all about the if else if statement. Please do like, comment and share and subscribe my video channel. Don't forget to press bell icon for the more updates. Thank you.